ये आपको बता दें, बेहद ही दुखद खबर, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया है। ये बेहद ही दुखद खबर, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। और पिछले 70 साल से वो महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन, लगातार दुआओं का दौर जारी था, उनकी सेहत को लेकर दुआएं हो रही थी। लेकिन ये आपको बता दें कि डॉक्टर्स की तरफ से जो बुलेटिन उनका सामने रखा गया था, इसके बाद वहां की जो मीडिया है उसकी तरफ से दावा किया गया था कि उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। और हामिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूके से पत्रकार हामिद। ये बेहद दुखद खबर आ रही है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है, आपके पास क्या जानकारी? कनेक्ट कर लीजिए, अभी 2 मिनट पहले डेथ हुई। आई कैन टॉक। जी जी, डॉक्टर्स की तरफ से जी आपकी आवाज आ रही है हामिद। डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी दी गई? क्योंकि पहले कहा गया था कि उनकी सेहत कंफर्टेबल है, मॉर्निंग में कहा गया था, फिर कैसे उनकी सेहत बिगड़ी है, आपके पास मैं आऊंगा। और इस बीच ये आपको बता दें कि एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हुआ है। और इससे पहले जितने भी कार्यक्रम थे, उनकी सेहत क्योंकि लगातार काफी नाजुक होती चली गई, सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। और अब यह बेहद ही दुखद खबर आ रही है कि एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले 70 साल से बतौर महारानी, ब्रिटेन की महारानी के तौर पर वो गद्दी पर थी। और आज बीते 24 घंटे में ही जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि उनकी सेहत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और लगातार ये काफी क्रिटिकल होती चली गई। और बालमोराल के अस्पताल में लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी हेल्थ की निगरानी कर रहे थे। और जो शाही परिवार है, शाही परिवार से जुड़े सभी लोग पहुंच चुके थे स्कॉटलैंड। और अब ये बेहद ही दुखद खबर, एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। और हमारे साथ हमारे जो हामिद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हामिद, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है, क्या बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से? लगता है कि हामिद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन इससे पहले जब हामिद से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि बस कुछ ही देर पहले उनके पास भी ये जानकारी आई है कि एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी ताकि उनकी हेल्थ में सुधार हो, लेकिन उनकी हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी, काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। और बालमोराल में उनकी सेहत का लगातार जो डॉक्टर्स वो ख्याल रख रहे थे, ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। शाही परिवार से जुड़े जितने भी सदस्य हैं वो पहुंच चुके थे। क्वीन एलिजाबेथ के जैसे ही उनकी खबर सामने आई कि काफी ज्यादा उनकी हालत नाजुक हो गई है। और इस वक्त दीपक पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पालीवाल जी, ये बेहद ही दुखद लम्हा है। पिछले 70 साल से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो कि वहां पर गद्दी पर थी और बीते 24 घंटे में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई और अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। बहुत ही दुखद समाचार है। अभी उन्होंने परसों ही एक अपने 15th प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाई थी जी। और तब तक वो उसमें जो लाइव वीडियोस और देखने में आया था, उनकी तबीयत ठीक दिख रही थी। उन्होंने उनको आके रिसीव किया, पीएम को, जो अभी करंट पीएम है। और विद इन 1 डे आप एक देख सकते हैं क्या हो गया। सुबह से ही हलचल चल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। और जैसे ही लगा कि सारे उनके जितने भी बेटे हैं, बेटियां हैं और जो ग्रैंड सन्स हैं, वो सब लोग वहां के वहां जल्दी से जल्दी पहुंचे। और अभी 5 मिनट पहले ये अनाउंस हुआ है कि उनकी 96 ईयर्स पे शी हैज डाइड। एंड अभी भी कॉमनवेल्थ की वो हेड ही हुआ करती थी। एक इतना लंबा उनका राज्य रहा ना, मतलब एक सोशल कॉज के लिए वो इतने अच्छे जाने जाती थी। एक बहुत ही सैड ओकेजन है आज पूरे, नॉट ओनली फॉर यूके बट पूरे वर्ल्ड के लिए। ये एक इतना 70 ईयर्स से जो क्वीन रूल कर रही थी, आज उनकी डेथ हो गई है। बिल्कुल। और दीपक जी, एक और बात है, क्योंकि देखिए जो आपने खुद जिक्र किया और 70 साल तक उन्होंने रूल किया,
और अब यह हम देखते हैं कि किस तरह से एक जो सम्मान है वो ब्रिटेन में शाही परिवार का एक अलग ही ओहदा होता है। हालांकि वहां पर जो सरकार है अपने स्तर पर काम करती है, लेकिन ये ब्रिटेन के लिहाज से इससे कितना गहरा सदमा माना जाएगा, कितना बड़ा लॉस माना जाएगा इसको? ये बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अभी तक उनका जो रिस्पेक्ट था, लाइक ओवर 15 गवर्नमेंट्स, इनका एक रिस्पेक्ट था कंट्री में, एक रिस्पेक्ट इनका था। नॉट ओनली एक कंट्री में, स्कॉटलैंड जैसे जब स्कॉटलैंड के अलग होने की बात थी तो क्वीन का भी एक वो था कि नहीं, हम लोग एक यूनाइटेड किंगडम साथ में रहें। और अब एक यूरोप भी उनको देखता था, ऑस्ट्रेलिया देखता था। अब नेक्स्ट जनरेशन प्रिंस चार्ल्स आएंगे, उनके बाद विलियम्स होंगे, लेकिन वो जो एक वैक्यूम रहेगा क्वीन के जाने के बाद, वो शायद कोई भर नहीं सकता, भले आगे कितनी भी जनरेशन उनकी रूल करें। और धीरे धीरे ये लुप्त होता ही जाएगा कि एक जो राजसी परिवार था, जो 70 साल से था, उनका एक रिस्पेक्ट, एक मतलब शी वाज लाइक मदर ऑफ द नेशन, आप बोल सकते हैं। तो सब लोग उस हिसाब से देखते थे। इनका भी 70th ईयर कितने अच्छे ढंग से सेलिब्रेट हुआ, लेकिन तब से ही उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। वो बीच में किसी फंक्शन में आती थी, और जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई अभी 3 साल पहले, वो अच्छे ढंग से नहीं ले पाई, और कोविड टाइम में हुई थी उनके हस्बैंड की डेथ। तो जब आप इतने टाइम से साथ रह रहे हैं और एकदम कोई साथ छोड़ता है अपने संग जो भी साथ में हस्बैंड का, तो उस साइड से भी उनको एक सेटबैक लगा था। और उसका ये नतीजा ये अब देखने को मिल रहा है कि आज वो भी नहीं रही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस वर्ल्ड के लिए बोल सकते हैं, यूके के लिए ही नहीं बट वर्ल्ड के लिए भी। दीपक जी, इसके अलावा क्या आपके पास कोई जानकारी है कि क्योंकि पहले जो ब्रिटेन की मीडिया है उसकी तरफ से कहा गया था, सुबह ही इस बात का दावा किया गया था कि अभी वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन इसके बाद ये कहा गया कि उनकी हालत खराब हो गई है, काफी नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। तो कैसे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन इस बारे में? इतना तो नहीं पता, लेकिन हम लोग तो जो अभी मीडिया के थ्रू देखते थे, जैसे आज पार्लियामेंट चल रही थी और आज क्वेश्चन बीच में एकदम स्पीकर ने सब कुछ होल्ड करके एक स्टेटमेंट बोला कि क्वीन की तबीयत खराब है, और डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल सर्वेलेंस उनके। तो उनको शायद डॉक्टर्स को एक अंदाजा हो गया होगा कि अब इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, और सारे के सारे उनके फैमिली मेंबर्स विद इन लाइक 1 घंटे के अंदर उनके पास पहुंच गए स्कॉटलैंड। तो उससे लग रहा था, स्पेकुलेशंस था कि कुछ ना कुछ ज्यादा सीरियस है, और जिसका डर था वही हुआ। और मतलब अभी आज देखते हैं, आज दिन में जब से इनकी तबीयत खराब होने का न्यूज आया था, इवन लंदन में बकिंगम पैलेस के बाद लोग वहां जाके अपने फूल वगैरह रखना शुरू कर रहे थे, और लोग वहां जाके, अभी तक वो है नहीं, उनको शायद कल लाया जाएगा उनको वहां पे बकिंगम पैलेस में। बट एक बहुत ही दुखद घड़ी है अभी पूरे कंट्री के लिए। बिल्कुल, ये काफी दुखद घड़ी है।